लगभग अभी 9.5% ऊपर है, क्योंकि आपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छा उबाल आते हुए देखा। 122 रुपए पे ये अभी भी अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो है लगभग 168 रुपए। जुड़ते हैं सुमित जी से और जानते हैं क्या हीरा ढूंढा है ब्रोकरेजेस ने ओएनजीसी के तेल के कुओं में। बताइए सुमित जी। देखिए, ओएनजीसी केस में जैसे कि आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि यहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न और देखने को मिल सकता है। 190 रुपए के नए टारगेट्स आ रहे हैं और जेपी मॉर्गन की तरफ से यहां पर बाय साइड की रेटिंग है। 2-3 क्रूशियल ट्रिगर है। पहला तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू, $50 पर बैरल जब क्रूड था तब की अर्निंग के अनुमान के हिसाब से 7 टाइम पीई पे शेयर कामकाज कर रहा था। आज जब $70 के आसपास क्रूड पहुंच गया है तो अब की अर्निंग के हिसाब से महज 3 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ब्रोकर हाउसेस ने यही सामने रखी है। दूसरा, इनके रियलाइजेशन जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इसीलिए इनकी अर्निंग इंप्रूव होगी, इसीलिए इनका मल्टीपल नीचे की तरफ आएगा। तीसरा, जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस को फर्दर पास ऑन किया जा रहा है पूरे ओएमसी स्पेस के लिए तो बेहतर है ही, साथ साथ ओएनजीसी कंपनीज के लिए भी फर्दर इनके रेवेन्यूज को और बूस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डीप वैल्यू बुक वैल्यू से नीचे कामकाज कर रहा है। 170 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू से नीचे ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है और बड़ी तेजी के बावजूद जब 122 रुपए पहुंच गया है उसके बावजूद भी करीब 40% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड ब्रोकर हाउसेस देख रहे हैं और रफली 190 रुपए के आसपास टारगेट दे रहे हैं। तो हो सकता है आप एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप लगा के चलें, ब्रोकर हाउसेस का ये मानना है और एक बिग ब्रोकर रिपोर्ट के तौर पर जिसको हमने इसीलिए शामिल भी किया है। सुमित, मैं आज कह सकता हूं कि इससे पहले आपने एक जेएसपीएल की रिपोर्ट का जिक्र किया था, वो प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे था कि पूछिए मत। और आप जब ओएनजीसी का जिक्र कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए ये चार्ट एक ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बैठा है। क्रूड की तेजी एक फोर्स है और आपने अगर आप देखें रिपोर्ट का जिक्र किया। डायरेक्टर साहब एक लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आई और आप लोगों से गुजारिश है जाके इसके चार्ट को देखिएगा बीएससी पर या फिर मनी कंट्रोल पर, और इस चार्ट को आप देखिए 1997 से, और आप इस चार्ट को 2 भागों में बाइसेक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अबव 131, जहां के बाद इसका हाई करीब 310 का भी रहा था, और वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस बिलो 130। मानस अगर मैं सही हूं तो आप देखिएगा एग्जैक्टली एक लो था फरवरी मार्च 2016 का 122, 121। उसके बाद फिर एक पुल बैक आया और ये स्टॉक चला गया 225 रुपए, और ये फाइनली ब्रेकडाउन आया था फरवरी 2020 में। उस प्राइस को रिगेन करना, क्रूड का तेज होना, इस रिपोर्ट का आपने जिक्र सुना ही, 120, 125 के ऊपर आप कैसे ट्रेड करेंगे ओएनजीसी को? देखिए 120, 125 के ऊपर भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर पैटर्न दिखने लगे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। ये जरूर है कि अभी तक स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है, जिसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल है कम से कम 140 के लेवल्स को टेस्ट करने का, और अगर वो लेवल से एक बार 20 हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 180, 175 के आसपास का होगा। तो अंडरटोन बहुत बुलिश है और ये लॉन्ग टर्म चार्ट पर रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करें, 114 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 135 पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर शायद हमें 140 तक के स्तर भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे ओएनजीसी में। ओएनजीसी। चलिए अब इसके बाद सुमित से बात करते हैं एलएनटी पर जो हाउस व्यूज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसको समझने के लिए। कल का क्लोजिंग का स्टार था